Hi everyone, you are watching me with Dr. Sandeep Jain. I am Jia and Dr. Sandeep जयपुर के एक जाने माने डॉक्टर हैं. He is working with Fortis. सर GI सर्जरी एक्सपर्ट हैं. सर हमने गॉल ब्लैडर स्टोन की बातें बहुत करी, लोगों को ये रियलाइज कराने की कोशिश करी कि इसे ज़्यादा लंबे टाइम तक इग्नोर नहीं करना चाहिए, जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट लेना चाहिए. बट डायग्नोसिस है जो गॉल ब्लैडर स्टोन का, वो किस तरह से किया जाता है? डायग्नोसिस गॉल ब्लैडर स्टोन्स का बहुत ही इजी है. एक सिंपल टेस्ट होता है जिसको हम अल्ट्रासाउंड या सोनोग्राफी बोलते हैं. ये पेट का एक टेस्ट है और उससे बहुत क्लियर तरीके से डायग्नोसिस हो जाता है. कुछ पेशेंट्स में हमें नेक्स्ट टेस्ट कराना पड़ता है जिसको हम बोलते हैं MRCP. उसके दो कारण होते हैं, या तो हमें उसका ये देखना होता है कि कहीं वो स्टोन स्लिप होकर नली में तो नहीं आ गया, या कभी कभी हमें डाउट होता है सिम्टम्स की गॉल ब्लैडर में स्टोन है लेकिन अल्ट्रासाउंड में कहीं छुपा हुआ है, वो नजर नहीं आ रहा, तो फिर हम ये टेस्ट करते हैं. तीसरा एक ब्लड टेस्ट होता है जिसको हम बोलते हैं लिवर फंक्शन टेस्ट. वो हम सब पेशेंट्स में कराते हैं ये देखने के लिए कि गॉल ब्लैडर स्टोन कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं कर रहा नली में जाके. तो ये बेसिकली मुख्य रूप से बहुत ही सिंपल टेस्टिंग से पता चलता है. सो इट्स इजी टू ट्रीट, इजी टू डायग्नोस. इट इज. तो लोगों को इस चीज को लेके थोड़ा और अवेयर होना चाहिए और जल्दी ट्रीटमेंट एज अ सर्जन मेरे लिए सबसे मुश्किल काम, सबसे आसान काम है पेशेंट आने के बाद उसको डायग्नोसिस आधा घंटा 1 घंटा और उसका इलाज 2 से 3 दिन. लेकिन मुश्किल किसमें आती है, पेशेंट को हमारे तक समय पे लाने के लिए अवेयर करने में. वो है प्रॉब्लम. और ट्रीटमेंट किस तरह से होता है, व्हाट आर द प्रोसीजर? देखिए ट्रीटमेंट इसका सिंपल है. इसका ट्रीटमेंट सिर्फ और सिर्फ ऑपरेशन से हो सकता है. ऑपरेशन में भी दूसरी बात यह है कि सिर्फ और सिर्फ गॉल ब्लैडर को कंप्लीटली स्टोन के साथ निकालना पड़ता है. सिर्फ स्टोन निकालना इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, गॉल ब्लैडर पूरा ही निकलेगा. तीसरी बात है इसकी विधि, ऑपरेशन किस विधि से होगा. तो ऑपरेशन के 2 तरीके हैं, एक ओपन सर्जरी जो पहले होती थी और एक लैप्रोस्कोपिक जिसे हम दूरबीन की सर्जरी बोलते हैं. उसमें कुछ पेशेंट्स पेट में छेद करके हम दूरबीन और इंस्ट्रूमेंट डालते हैं और उससे पूरी बीमारी का इलाज सर्जरी करके गॉल ब्लैडर और पथरी निकाल देते हैं. जो लैप्रोस्कोपिक विधि है उसमें भी एक एडवांस विधि है जिसमें हम नाभि के थ्रू जाके सिर्फ एक छेद से, और वो भी नाभि के अंदर लगाते हैं, तो प्रैक्टिकली पेट पे कोई निशान ही नहीं आता. उससे भी कर सकते हैं लेकिन वो हर मरीज में वो पॉसिबल नहीं है. उसके लिए मरीज के कुछ हमें कैरेक्टर्स देखने होते हैं, कुछ रिक्वायरमेंट देखनी होती है, उसके हिसाब से हम उसको करते हैं. तो सर इस पूरे गॉल ब्लैडर जब से डायग्नोस होता है या आपके पास पेशेंट पहुंचता है, मेडिसिन का क्या रोल है? ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल पूछा जी आपने. बहुत सारे लोग हमसे ये जानना चाहते हैं कि हमें ऑपरेशन नहीं कराना. एज अ रूल पेशेंट्स ऑपरेशन से डरता है. वो कहता है कि हमें तो आप दवाइयों का इलाज बता दो. मतलब ये इंटरेस्टिंग बात है कि हमारे पास कोई दवाई वाला डॉक्टर, मतलब फिजिशियन रेफर करता है कि उनके पास जाके ऑपरेट करवा लो, तो भी वो हमसे दवाइयाँ ही पूछते हैं. याद रख लो हमेशा के लिए कि गॉल ब्लैडर की पथरी का इलाज दवाइयों से नहीं संभव. चाहे वो एलोपैथी की दवाई हो, चाहे वो आयुर्वेदा की हो, चाहे किसी भी ऑल्टरनेटिव मेडिसिन की हो. एलोपैथी या कोई भी ऑल्टरनेटिव, कोई भी दुनिया की मेडिसिन की फील्ड हो, दवाइयों से इसका इलाज नहीं हो सकता. जितना दवाइयों के चक्रों में पड़ोगे उतना अपना कॉम्प्लिकेशन रिस्क बढ़ाएंगे. सो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, आपको गॉल ब्लैडर स्टोन डायग्नोस हुआ है, तो आप दवाई लेकर या सिर्फ टाइम निकाल कर अपना समय ज़ाया ना करें, जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट लें ताकि आप जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उन्हें अवॉइड कर सकें. सर जो पेशेंट्स जिन्हें पास्ट में गॉल ब्लैडर स्टोन हुआ है, जो ट्रीटमेंट ले चुके हैं, क्या उनके लिए कोई स्पेसिफिक प्रिकॉशंस के मेजर्स होते हैं जो उन्हें फॉलो करने चाहिए इन देयर डेली लाइफ? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का जवाब का जो मेरा कॉम्पिटिटर है वो है फैमिली, फ्रेंड्स, पड़ोसी. हम अपने मरीज को कह के भेजते हैं कि गॉल ब्लैडर स्टोन रिमूवल, इस कोलेसिस्टेक्टमी के बाद खाने पीने का कोई परहेज की जरूरत नहीं. That's also great. सिर्फ एक चीज हमें ध्यान रखना है कि बहुत, मान लेते हैं आज मैंने टेस्ट में बहुत सारा ऑयली फूड खा लिया, बहुत सारा, दैट इज अ प्रॉब्लम. अगर मैंने फॉर एग्जांपल एक छोले भटूरे खा लिए, मेरे गॉल ब्लैडर होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा. तो हम मरीज को बोल के तो समझा के भेजते हैं कि कोई खाने का परहेज नहीं है इसका, इस ऑपरेशन की वजह से कोई परहेज नहीं है. अब वो अलग बात है किसी को डायबिटीज है तो शुगर का परहेज, कोई वजन ज्यादा है तो वजन कम करने के लिए जो चीजें, इस ऑपरेशन की वजह से नहीं है. लेकिन अगर मैं 100 लोगों को बोलता हूँ तो शायद कोई एक मरीज, शायद एक भी नहीं होगा जो ये बात मानता होगा, क्योंकि घर वाले उसे कहते हैं नहीं, हमें तो सब बोलते हैं कि इससे खाना पीना दिक्कत होती है, फैट कम कर दो, ये भी मत खाओ, वो भी मत खाओ. और वो फाइनली घूम फिर के वो इतना कंफ्यूज होता है. और आज भी हमारे समाज में साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है, समाज के लोगों का जो विचार है, जो भावना है, जो इम्प्रेशन है, वो साइंस के ऊपर भारी पड़ता है. और उसे हम नहीं हटा सकते. तो ये एक चैलेंज है. अदरवाइज इस ऑपरेशन के बाद ना खाने पीने का कोई परहेज है, ना एक्टिविटी,
मैं मरीज को बोलता हूँ छुट्टी हुई है, दूरबीन का ऑपरेशन हुआ, आप गाड़ी खुद ड्राइव करके जाओ। छुट्टी नहीं मिल रही है ऑफिस से, यहाँ से पहले ऑफिस जाओ, ऑफिस अटेंड करके घर जाना। इट इज दैट पेशेंट फ्रेंडली। हाँ, और जब इतना इजी टू ट्रीट है तो आप लोगों को जरूर जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। एंड ऑल्सो सर, वीड लाइक टू थैंक यू फॉर शेयरिंग such amazing facts about gallbladder stone. Thanks to you, and thanks to our viewers who have shown interest in getting these things to know facts about these things. And it actually gives me pleasure if my discussions like this with you can help you people in any way. Because this awareness, if I operate one patient, I am only saving one life. But through these awareness activities, we all together can save many lives. True, very true, sir. और अगर आपके कुछ सवाल हैं जो आप सर से पूछना चाहते हैं, you can drop your questions in the comment section. We will come up with a different series जहाँ हम पेट से जुड़ी ही किसी और बीमारी के बारे में बात करेंगे, ऐसी इन्फॉर्मेशन आपके साथ में शेयर करेंगे, so that you can stay healthy. बाहर की जो बहुत सारी नॉइज है उसमें एक्सपर्ट की बात आप तक डायरेक्टली पहुंचाने के लिए। थैंक यू सो मच। आई एम जिया इन कॉन्वर्सेशन विद डॉक्टर संदीप जैन। Thank you so much. Thank you.